साल 2013 हेडक्यूलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। नोकिया के उस वक्त के सीईओ स्टीफन इलोफ स्टेज पर आते ही उनकी आंखों में आंसू थे। वो आते ही एक ऐसी बात बोल जाते हैं जो बिजनेस इंडस्ट्री में हिस्ट्री बन गई। वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट समहाउ वी लॉस्ट। यानी हमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, फिर भी हम हार गए। लेकिन क्या ये सच था? क्या सच में नोकिया ने कोई गलती की थी या फिर उनका घमंड उनको ले डूबा? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं उस दौर के किंग कहा जाने वाले नोकिया, जो कि दुनिया का 40% मार्केट शेयर रखने वाला किंग आखिर जीरो पर क्यों आ गया। सबको लगता है नोकिया को एप्पल के आईफोन ने मारा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असली बुरा वक्त तो तब शुरू हुआ जब नोकिया के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स और ईगो शुरू हो गया। दोस्तों कल्पना कीजिए साल 2005, आप किसी शहर में चले जाइए, बस, ट्रेन, ऑफिस, शहर या गांव, हर जगह एक ही नाम दिखाई देता है, वो था नोकिया। नोकिया का मतलब ही मोबाइल फोन था। ऐसा लगता था कि मोबाइल का मतलब ही नोकिया। सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद सिर्फ कुछ ही सालों में वही कंपनी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली मोबाइल ब्रांड इतनी तेजी से गिरने लगा? जब साल 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ तो नोकिया के इंजीनियर ने टॉप मैनेजमेंट वार्न किया कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नए टच स्क्रीन के सामने बेकार है। लेकिन नोकिया के एग्जीक्यूटिव इतने घमंड में थे कि उन्होंने अपने इंजीनियरों की बात को दबा दिया। उनका मानना था कि हम नोकिया है, हमें कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने नया सॉफ्टवेयर बनाने की बजाय पुराने सॉफ्टवेयर पर लिपस्टिक लगाकर बेचना शुरू कर दिया, जिससे फ़ोन में लैग होने की समस्या दिखाई देने लगी और यही चीज़ लोगों को पसंद ना आई। द माइक्रोसॉफ्ट टार्जन हॉर्स। अब आती है कहानी में सबसे बड़ी मिस्ट्री। जब नोकिया गिर रहा है तो उन्होंने एंड्रॉइड को क्यों नहीं चुना? सैमसंग, शाओमी जैसे बड़े बड़े ब्रांड एंड्रॉइड की तरफ जा रहे थे, नोकिया ने क्यों मना किया? लेकिन दोस्तों थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिए। अब एंट्री होती है स्टीफन इलोफ की, जो पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, जो पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम कर और साल 2010 में नोकिया के सीईओ बने। उन्होंने आते ही एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने एंड्रॉइड को रिजेक्ट किया और नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया। लेकिन विंडोज फ़ोन इतने फ्लॉप थे कि लोग उसे फ्री में भी लेना पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों यहाँ दिमाग घुमाने वाली बात पता है क्या है? कुछ ही सालों बाद माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के पूरे मोबाइल बिजनेस को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लिया और वही सीईओ स्टीफन इलोफ माइक्रोसॉफ्ट में चले जाते हैं। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये बिजनेस का सबसे बड़ा इनसाइड जॉब यानी अंदरूनी साजिश थी। यही नोकिया से सबसे बड़ी गलती एक और हुई, सप्लायर चेन और स्प्रीट का धोखा। और सबसे गहरी वजह थी स्पीड। नोकिया एक बहुत बड़े शिप की तरह था। जैसे एक शिप को मोड़ना हो तो बहुत टाइम लगता है, जबकि चाइना के नए ब्रांड जैसे माइक्रोमैक्स, सैमसंग बहुत तेजी से बदल रहे थे। नोकिया को एक नया फ़ोन डिज़ाइन करने और मार्केट में लाने में 9 से 12 महीने का समय लगता था। इसी बीच सैमसंग अपने हर महीने एक नया फ़ोन लॉन्च करता था।